राधे राधे स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो अवयवों के गुणनफल से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और उनको समझाएंगे कि कैसे उनका गुणनफल संभव है और कैसे उनका गुणनफल किया जा सकता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रूल क्या है और कैसे कैसे किस तरह से हम गुणनफल कर सकते हैं और किस तरह से गुणनफल नहीं कर सकते हैं। तो रूल में हमने ये देखा था कि यदि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति दोनों अगर समान हैं तभी गुणनफल संभव है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये जो क्वेश्चन लिया गया है, इसमें क्वेश्चन में लिया गया है कि एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है और दोनों अवयव क्या हैं, 2x2 के हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वाले अवयव में हम ये देख सकते हैं कि पहले वाले अवयव का जो स्तंभ है वो 2 है और दूसरे वाले अवयव का जो पंक्ति है वो भी 2 है। तो इस तरह से हम लोग 2x2 का एक अवयव यहाँ पर बना सकते हैं और कह सकते हैं कि अवयव का गुणनफल संभव है। तो चलिए ठीक है, हल करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर ए अवयव ऊपर प्रश्न में जो दिया गया है लिख लिया है, बी को भी लिख लिया है और यहाँ पर रूल हम आपको बताते हैं कि ए और बी का जब गुणनफल करते हैं तो ए का जो पंक्ति होता है, ए की जो पूरी की पूरी पंक्ति है और दूसरे की जो पूरी की पूरी स्तंभ है, दोनों को गुणनफल किया जाता है। दोनों के सापेक्ष एलिमेंट्स को, यानी कि जो सामने सामने के अवयव हैं उन्हीं का गुणनफल आपस में किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 है, इसका गुणनफल करके यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले को यहाँ -1 लिखा हुआ है, यहाँ इसके नीचे वाला एलिमेंट जो है वो 1 लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ -1 लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये 1 और -1 आ जाता है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले अवयव के पंक्ति को लेते हैं और दूसरे वाले स्तंभ से भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं तो यहाँ प्लस का 1 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम -1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करते हैं तो माइनस का 1 आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से दूसरे वाले रो को भी पहले वाले एलिमेंट से दूसरे वाले रो को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ दूसरे वाले अवयव के करते हैं। तो यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ -1 आ जाता है। इसी तरह से 1 + 1 का होगा तो यहाँ +1 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर हमको ये वाली वैल्यू मिल जाती है, -1 और 1 वैल्यू मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 - 1 होता है तो 0 हो जाता है, फिर 1 - 1 होता है 0 हो जाता है, -1 और 1 मिलकर 0 हो जाता है, -1 और 1 मिलकर भी 0 हो जाता है। इस प्रकार से हमको एक अवयव ए बी का मान मिल जाता है 0 0 और 0। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि अवयव का गुणनफल संभव है या नहीं। तो देखिए, एग्जाम्पल में हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल को देखा है। यहाँ पर एक ए अवयव लिया गया है जिसका मान 1 2 3 0 4 1 दिया गया है, जो कि एक 3x2 का अवयव है। 3x2 का अवयव है और एक अवयव बी है जो कि 3x3 का अवयव है। यहाँ a.b यानी कि ए और बी का गुणनफल करना है तथा बी और ए का गुणनफल करना है। तो आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ए और बी का गुणनफल और बी और ए का गुणनफल अलग अलग आता है। तो चलिए ठीक है, रूल देखते हैं। सबसे पहले ए को यहाँ लिखते हैं। ए का मान है 3x2 का एक अवयव है और बी जो है 3x3 का अवयव है। तो पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति का मिलान कराते हैं, जो कि 2 और 3 अलग अलग है, इसलिए गुणनफल संभव नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग a.b का मान नहीं निकाल सकते हैं। पुनः हम लोग b को लिखते हैं। यहाँ 3x3 का एक अवयव है, यहाँ 3x2 का है। तो दूसरे वाले में देख सकते हैं b.a में हम लोग देख सकते हैं, b.a में ये देख सकते हैं कि दूसरे पहले वाले अवयव की जो स्तंभ है दूसरे वाले की पंक्ति के क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर एक अवयव 3x2 का हमको यहाँ बी ए के रूप में मिल जाता है। इसका मतलब गुणन संभव है, अर्थात हम लोग b.a का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पुनः उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि पहले वाले की पंक्ति को, जैसे R1 यहाँ लिखा हुआ है 0 1 0 और यहाँ पर दूसरे वाले का जो कॉलम है C1 1 3 और 4, इसका सापेक्ष मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे सीधे गुणा करते हैं। तो 0 का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है, 1 का गुणा जब हम 3 से करते हैं तो 3 आ जाता है, 0 का गुणा हम 4 से करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से
पहले वाले रो का मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ इसके साथ किया जाता है, तो 0 का 2 से करेंगे 0, 1 का 0 से 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाता है, फिर 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे रो को उठाते हैं, यहाँ पर 0, 0, 2 और 1 को उठाते हैं और 1, 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाती है और हमको ये वैल्यू मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग 2, 3 और 0 को लेते हैं और इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल जाती है। और उसके बाद फाइनली जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इनको जोड़ने के बाद पहले वाले से हमको 3 मिल जाता है और उसके बाद 10 मिल जाता है, 11, फिर यहाँ से 0 मिलता है, 1 और 4 मिल जाता है इन दोनों से। तो कहने का मतलब हमारा 3×2 का एक आव्यूह यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, जो कि गुणन और योज्यता का मिक्स क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि x बाहर लिखा हुआ है और आव्यूह के अंदर 2 और 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, y -1 और 1 लिखा हुआ है और हमको बराबर मान दिया गया है 10 और 5 के बराबर दिया गया हो, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नीचे यहाँ उतार लिया है, कॉपी कर लिया है। अब क्योंकि गुणनफल ये कहता है कि अगर आव्यूह के बाहर कोई वैल्यू अगर लिखी गई है तो उसका मल्टीप्लाई जब भी होगा पूरे के पूरे उससे अवयवों के साथ होगा। तो गुणन से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 2x का और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, इसी तरह 3x हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो माइनस का y और y हो जाएगा, और इस वैल्यू को नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, उसके आगे गुणन के आगे देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर योग का एक नियम बन गया है, योग से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2x - y और 3x + y आ जाएगा, जो कि 10 और 5 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से पुनः हम देखते हैं, पुनः हम लोग इसको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ते हैं तो y से y कट जाता है, यहाँ पर 5x आ जाता है और 15 के बराबर आ जाता है। अब जब भाग देते हैं तो x का मान यहाँ पर 3 निकल कर आ जाता है। इस x के मान को यहाँ पर समीकरण 1 में यानी कि 2x - y में, यहाँ 2x - y बराबर 10 में रख दिया जाता है। इसमें जब रखते हैं तो ये पक्षांतर होकर y बराबर -4 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो x का मान है वो 3 और y का जो मान है वो -4 प्राप्त हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, यदि fx बराबर 3×3 का, ये 3×3 का एक आव्यूह है, 3×3 का एक आव्यूह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3×3 का एक आव्यूह दिया गया है और दिया गया है fx बराबर cos x, और फिर दिया गया है आगे माइनस का sin x, 0 sin x cos x, 0 0 0 1। और आपको यहाँ सिद्ध ये करना है, अगर दिया गया हो तो सिद्ध कीजिए कि fx × fy बराबर fx + y होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, fx को लिख लेते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे वेरिएबल्स हमारे x के रूप में दिए गए हैं तो cos x हो जाता है, दिया ही गया है। समीकरण 1 इसको हम लोग बना लेते हैं। इसी प्रकार से हम x की जगह y को रिप्लेस करते हैं। जब y को रिप्लेस करते हैं तो ये ऊपर cos x था तो नीचे cos y हो जाता है, माइनस का sin x था माइनस sin y, और बाकी सारी वैल्यूज़ जैसे हैं उसी तरह से रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसी में fx की जगह x + y रिप्लेस करें तो cos x + y हो जाता है, माइनस का sin x + y, sin x + y और cos x + y, 0 0 और 1 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम fx इसका मल्टीप्लाई करते हैं, fx × xy का मल्टीप्लाई करते हैं, तो नियम हमने बताया ही है कि पहले वाले आव्यूह का रो और दूसरे वाले का कॉलम क्रमशः लाइन से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो cos x - sin x और 0 का जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इसमें आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए cos x × cos y हो जाता है। अगर ये वीडियो एक साथ आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसको कॉपी पेन से पहले कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद एक एक चीज़ों को मिलाते चलिएगा। तो जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो cos x × cos y माइनस sin x × sin y, इसी तरह से ये वैल्यू आ जाती है cos x - sin y। ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। फिर दूसरी रो को जब हम लोग यहाँ से उठाते हैं, दूसरी रो को उठाते हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू को उठाते हैं यहाँ से,
साइन एक्स कॉस एक्स 0y, इसका मल्टीप्लाई इंडिविजुअली इन तीनों के साथ जब करते जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमको प्राप्त हो जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब तीसरी वैल्यू को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं 0 0, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 0 0 1 का मल्टीप्लाई 0 0 1 के साथ करते हैं तो फाइनली ये मान हमारा निकल कर आ जाता है 0 0 1। यहाँ तीनों 0, ये भी 0, ये भी 0, सारे 0 हो जाते हैं। तो फाइनली हमने एक चीज़ देखा कि जो वैल्यू यहाँ पर आई है इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है cos x प्लस वाई। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का sin x प्लस वाई, ये 0 आ जाता है। इसी प्रकार से ये वाली वैल्यू आ जाती है sin x प्लस वाई, ये वैल्यू आ जाती है cos x प्लस वाई, ये वैल्यू 0 आ जाती है। ये 0 0 और 1 आ जाता है। और ये वैल्यू अगर हम समीकरण नंबर 3 में जाएँ, थोड़ा सा शुरुआत में जाते हैं। समीकरण नंबर 3 ये हमारा है। समीकरण 3 में अगर जाएँ तो समीकरण 3 में ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू यहाँ पर सिमिलरली प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग x प्लस वाई के बराबर लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा दिया गया क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आव्यूह का तीसरा पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।